शायद आपको पता होगा 1996 में केवल 13 दिनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई थी। लेकिन क्या आपको पता होगा इन 13 दिनों में बीजेपी ने क्या किया था? इन छोटे से कार्यकाल में कौन से बड़े फैसला लिया गया था? बात है मई 1996 लोकसभा चुनाव का नतीजा आए। बीजेपी ने 161 सीट हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर आए, लेकिन बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 बहुत दूर था। फिर भी तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़ी पार्टी का नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया। तारीख थी 16 मई 1996। अटल बिहारी वाजपेयी ने 10वीं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। ये शपथ कांटों के ताज पहनने जैसा था, क्योंकि उनके पास बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते ही थे। इस बीच उन्होंने एक छोटा सा कैबिनेट भी बनाया था, जिसमें जसवंत सिंह बने फाइनेंस मिनिस्टर, सुषमा स्वराज बने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, प्रमोद महाजन को डिफेंस मिनिस्टर एंड मुरली मनोहर जोशी को होम मिनिस्टर बनाया गया। अब आते हैं इस सवाल पर, क्या इन 13 दिनों में कोई बड़ा फैसला लिया गया था? तो जवाब है हाँ, इन 13 दिनों में एक बहुत बड़ा और कंट्रोवर्शियल फैसला लिया गया था। इन 13 दिनों में सरकार की मेनली फोकस थी अपने पार्टी को बचाना और दूसरे पार्टी को मनाना। लेकिन 27 में फाइनेंस मिनिस्टर एक बहुत ही बड़ा फाइल पास करती है। फाइल थी धावल पावर प्रोजेक्ट का गारंटी देना। आसान भाषा में बोले तो अमेरिकी कंपनी एनरॉन महाराष्ट्र में एक बिजली पावर प्लांट कर रही थी। केंद्र सरकार आखिरी तरफ से गारंटी दिया, राज्य सरकार पैसा नहीं चुका पाए तब केंद्र सरकार उसका भुगतान करेगी। फैसला इसलिए चौंकाने वाले थे क्योंकि बीजेपी ने जब अपोजिशन में थे तब इस प्रोजेक्ट का भारी भरकम विरोध किया था। और फिर आए 13 दिन। तारीख थी 28 मई 1996। संसद का छत्र बुलाया गया बहुमत का विश्वास लेने के लिए, जिसके ऊपर भाषण हुआ, लेकिन बीजेपी को सब पता चल गया उनके पास नंबर नहीं है। वोटिंग होने वाली थी तब अटल जी खड़ा हुए। इन्होंने इंडियन हिस्ट्री का सबसे यादगार भाषण दिया। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।